हेलो दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या बीईएल डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। पिछले 2 महीनों में ये दूसरा डिविडेंड बीईएल की तरफ से डिक्लेयर हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस में एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके बिजनेस को हम समझेंगे, उनके फाइनेंशियल्स को भी दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। दूसरा इंटरिम डिविडेंड 60 पैसे का उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। अब पहला जो इंटरिम डिविडेंड था वो भी 60 पैसे का था, तो दोनों अगर डिविडेंड को अगर आप ऐड कर देते हैं तो टोटल ₹1.20 का डिविडेंड यहां पर बनता है। और पिछले कुछ सालों से हिस्ट्री भी रही है, जब हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, कि जो फाइनल डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर हो रहा है। वो जब भी Q4 के रिजल्ट आएंगे मई जून के समय में, हमको तब पता चलेगा। अब ये जो 60 पैसे का जो डिविडेंड आज डिक्लेयर हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, मार्च 25 इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, और जो पेमेंट है 17 अप्रैल या उससे पहले हो जाएगा दोस्तों। अब ये है डिविडेंड का किस तरीके से हिस्ट्री रही है। यहां मैं 2 साल का डेटा लाया हूं, जैसे बहुत ही रिसेंट में ही उन्होंने सितंबर में बोनस दिया था, तो मुझे डिविडेंड को बोनस के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब 1 शेयर के और 2 शेयर हुए हैं, तो टोटल 3 शेयर हुए। तो जैसे पिछले साल उन्होंने डेढ़ रुपया करके, मतलब टोटल ₹4.50 का डिविडेंड उन्होंने दिया था। अब मैं बोनस के साथ एडजस्ट करूं तो ये जो डिविडेंड है टोटल ₹1.50, मतलब ₹1.50 का डिविडेंड होता है। जैसे इस बार उन्होंने 60 पैसे का डिविडेंड दिया है, आज जो डिविडेंड दिया है, तो पिछले साल अगर आप देखेंगे जो ₹1.50 का जो डिविडेंड था वो एक्चुअली में अगर मैं एडजस्ट करूं तो वो 50 पैसे का डिविडेंड था। तो मैं कंपेयर करूंगा तो डिविडेंड एक्चुअली में बढ़ा हुआ है। अगर आप ऐसे ही हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे आपको लग सकता है कि जो डिविडेंड है वो तो कम हुआ है। पिछले साल देखिए ₹1.50 करके आ रहा था, लेकिन इस साल देखिए 60 पैसा आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, डिविडेंड एक्चुअली में बढ़ा है। ये बोनस का एडजस्टमेंट जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो पिछली बार जो ₹1.50 का डिविडेंड था वो आज की तारीख में इक्विवेलेंट है 50 पैसे का डिविडेंड। तो अभी आज जो आया है डिविडेंड उसके कंपैरिजन में वो कम ही डिविडेंड था। अब पिछला, उससे पहले जो कोविड वाला जो साल था, वहां पर भी तीन बार डिविडेंड दिया था उन्होंने, ₹1.40 और ₹1.20 करके। तो टोटल उन्होंने ₹4 का तब डिविडेंड दिया था। तो वो भी डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो टोटल आज जो है बोनस के साथ एडजस्ट करेंगे तो ₹1.33 का डिविडेंड है। फिर पिछले साल ₹1.50 का डिविडेंड एडजस्टेड में जो बात कर रहा हूं, ठीक है। और अभी तक ₹1.20 का डिविडेंड आ गया है, और एक्सपेक्टेशन फाइनल डिविडेंड का भी रह सकता है। तो हम देख रहे हैं कि डिविडेंड तो ईयर ऑन ईयर यहां पर बढ़ रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में। अब किस तरीके से उनका बिजनेस है, फाइनेंशियल्स है, उसको समझना जरूरी हो जाता है, और कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है उसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को यहां मैं स्क्रीनर में ओपन कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे तो ये 68,000 करोड़ के ऊपर है। मतलब ये एक लार्ज कैप की कंपनी है, टॉप 100 कंपनीज में इनका नाम आता है। शेयर प्राइस अभी ₹93 के आसपास में है। 115 का उन्होंने हाई किया हुआ है और 67-68 का उन्होंने लो किया हुआ है। अब पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 25 के आसपास है। पी रेशियो क्या होता है? कंपनी ₹1 प्रॉफिट करती है तो मार्केट कितना गुना उनको वैल्यूएशन देता है। जैसे निफ्टी की अगर हम बात करें कि अभी 19-20 के आसपास चल रहा है। जैसे 2021 में हम बहुत बात करते थे ना कि वैल्यूएशन बहुत महंगा है, ये कंपनी बहुत महंगी है। उस समय में क्या था, पी रेशियो ज्यादा हो रहा था, ठीक है। जितना वो प्रॉफिट कर रहे थे उससे ज्यादा शेयर प्राइस बढ़ रहा था, तो वैल्यूएशन बढ़ रहा था। अब जैसे बीईएल के केस में हमको देखना होगा कि हिस्टोरिकल लेवल से पी रेशियो अभी ज्यादा है या नहीं है। तो यहाँ 5 ईयर्स का मैं यहाँ पर डेटा यहाँ एनालाइज करता हूं, तो 5 साल का अगर आप यहाँ देखिए, यह पी रेशियो है। 5 साल का पी रेशियो, जो मीडियन पी रेशियो आप देखेंगे वो 18.4 के आसपास। फिर एक और डेटा हम लोग 10 ईयर का भी डेटा देख लेते हैं। 10 ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो 20 के आसपास में। तो हिस्टोरिकली 18 से 20 के आसपास का पी रेशियो मिला हुआ है बीएल को, लेकिन अभी हिस्टोरिक लेवल से थोड़ा ऊंचा यहां पर पी रेशियो है। मतलब एक चीज समझ में आ रही है, कंपनी थोड़ी सी महंगी मिल रही है। लेकिन देखिए, जब भी हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि महंगी क्यों मिल रही है। इनफैक्ट पिछले 1.5 साल में जो डिफेंस की कंपनीज हैं उनका पी रेशियो बढ़ा है। बहुत सारी कंपनियों का पीई री रेटिंग भी होता है।
रीजन इसका हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर भारत में बहुत ज्यादा फोकस अब डिफेंस की कंपनियों में रहा है, डिफेंस के बड़े बड़े ऑर्डर्स, डिफेंस के एक्सपोर्ट्स, उस पर भी गवर्नमेंट का बहुत सारा फोकस है। तो उसके कारण से हो सकता है मार्केट ने एक प्रीमियम वैल्यूएशन यहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया हो। तो ये बहुत जरूरी रहेगा कि डिफेंस में उनको ऑर्डर्स मिलते रहे, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है। क्योंकि देखिए डिफेंस कंपनी है, ऐसे बहुत सारी डिफेंस कंपनी, 8-10 डिफेंस कंपनियां हैं, कुछ लिस्टेड है कुछ लिस्टेड नहीं है। तो यहां दो चीज इंपॉर्टेंट है कि इनको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑर्डर भी मिलते रहे, और दूसरा है जो डिफेंस सेक्टर है वो भी ग्रो करता रहे, क्योंकि वो ग्रो करेगा तो यहां पर जो बीईएल है उनका भी बिजनेस में अच्छा होगा। बाकी देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27%, जो कि अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो शेयर होल्डर ने जो पैसे लगाए हैं, इक्विटी है, जो शेयर कैपिटल और जो रिजर्व्स हैं उनके कंपैरिजन में कंपनी कितना कमा रही है, प्रॉफिट्स कितना कमा रही है, ये अगर आप देखेंगे 20% के आसपास है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। जीरो डेट कंपनी है। तो ये सब चीजें बीईएल को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पर बिजनेस यहां बनाती है। इनफैक्ट ये जितने भी रेशियोज हैं इन पर मैं लाइव क्लासेस भी लेता रहता हूं। ये जो लाइव क्लासेस हैं मैं ग्राफी पर लेता रहता हूं। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं लिंक्स मैं शेयर करता रहता हूं, और ये लाइव क्लासेस में आपके साथ में 1-to-1 आपके साथ डिस्कस भी करता हूं। फिर देखिए किसी भी कंपनी को आप एनालाइज करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर देखना है। बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना, एटलीस्ट बिगिनर्स के लिए। बिल्कुल अगर आप बेसिक अगर आप शुरू कर रहे हैं, ये भी क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी है वो सेल्स करती है, जो भी प्रोडक्ट बेचती है तो वो इनकम कैसे करती है, तो ये मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। समझ लीजिए किसी कंपनी ने 100 रुपया का सेल्स किया हुआ है, ठीक है। जब उन्होंने सेल्स किया हुआ है तो कंपनी के खर्चे भी होते हैं। अब खर्चे अलग अलग टाइप के खर्चे होते हैं, जैसे कुछ भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, फिर कुछ इंप्लॉई लोगों का खर्चा है, फिर जो ऑफिस है, फिर रेंट है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, ये सब खर्चे होते हैं। तो जैसे यहां पर मैंने कुछ खर्चों को यहां पर लिखा हुआ है, तो टोटल जो खर्चा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया अगर कंपनी कमा रही है तो टोटल 75 रुपीज का कंपनी का खर्चा यहां पर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कंपनी 100 रुपया कमा रही है और उसमें 75 रुपीज उनका खर्चा होता है। तो ये 25 रुपया क्या हुआ, कंपनी के इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन से पहले कंपनी ने नेट नेट जो कमाया हुआ है, तो इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहा जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल में समझना है। अगर आप बिगिनर हैं तो मार्जिन जरूर देखिए। अभी कोई कंपनी का मार्जिन कम हो रहा हो तो नेगेटिव है, लेकिन बढ़ रहा हो तो बहुत पॉजिटिव है। किसी का मार्जिन अगर 1-2-4-5% हो तो थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर किसी का मार्जिन बहुत स्ट्रांग हो, 30-40% बहुत ही स्ट्रांग है, 15-20% भी अच्छा कहा जाएगा, तो उस हिसाब से आपको हमेशा हर बिजनेस की एनालिसिस भी करनी है दोस्तों। तो यहां पर हमको बीईएल के केस में ये सब कुछ स्ट्रांग नंबर्स लग रहे हैं, लेकिन बीईएल हमको सस्ते में भी नहीं मिल रहा है, ये भी इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करेंगे ट्रिगर की, और वो ट्रिगर है ऑर्डर इनफ्लो। देखिए कभी भी डिफेंस कंपनियां या फिर इंफ्रा कंपनी या फिर कैपिटल गुड्स की कंपनियों को आप स्टडी करें तो ऑर्डर्स जरूर देखिए, क्योंकि ऑर्डर्स उनको गवर्नमेंट से या प्राइवेट एंटिटीज कुछ भी उनको ऑर्डर मिलते रहे तो भविष्य के जो ग्रोथ है उसके बारे में आपको एक आइडिया मिल सकता है। जैसे पिछले कुछ साल में आप देख सकते हैं, जैसे FY19 तो चलिए बहुत अच्छा ऑर्डर मिला था, फिर बाद में कोविड और बाकी सब इंपैक्ट हुए थे। FY22 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 19,180 करोड़ का ऑर्डर मिला था। अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है यहां पर क्या स्थिति है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए अभी तक 9 महीनों में, जो अप्रैल से दिसंबर 2022 में ऑर्डर बुक कमजोर रही है। नए ऑर्डर्स 3,500 करोड़ के जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिले हुए हैं, ठीक है। Q4 जिसके रिजल्ट आएंगे कब, मई जून में आएंगे, जो अभी चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च, यहां बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इन्वेस्टर्स, क्योंकि यहां मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ऑर्डर बुक बढ़ सकती है। क्योंकि मैनेजमेंट ने ऐसा कहा था कि इस साल अंत होते होते लगभग 20,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक हो जानी चाहिए, लेकिन हुई कितनी है, 3,500 करोड़ की। मतलब अभी भी कुछ 15-16 हजार करोड़ के ऑर्डर आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डिफेंस के ऑर्डर्स हैं, ये सब ऑर्डर्स 1-2 दिन में होते नहीं है या 1-2 महीने में होते नहीं है, बहुत सारे टाइम लगते हैं। तो उसके कारण से अप्रूवल्स और उन सब चीजों में समय लग जाता है, जिसके कारण से अब मैनेजमेंट का कहना है कि Q4 में फिर भी ये 20,000 करोड़ के आसपास टच कर सकता है। मतलब 14-15-16 हजार करोड़ के आसपास जो ऑर्डर्स हैं इन 3 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। और यही की ट्रिगर भी है कि रिस्क भी, अगर ये ऑर्डर्स नहीं मिले तो
या कम मिले तो फिर थोड़ा सा चिंता हो सकता है, लेकिन ऑर्डर्स मिलते हैं तो बहुत पॉजिटिव हो सकता है। कि आप ऑर्डर बुक देखेंगे दिसंबर 2022 तक तो 50,000 करोड़ के आसपास में है। पिछले 2 सालों की अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की लोएस्ट ऑर्डर बुक है। लेकिन मार्केट भी एक चीज समझती है कि जो ऑर्डर्स हैं लंपी होते हैं, एक साथ सब ऑर्डर्स आते नहीं है, थोड़ा समय यहां पर लगता है। तो यहां Q4 का रिजल्ट बहुत बड़ा यहां ट्रिगर होने वाला है बिजनेस के लिए, जहां पर बड़े ऑर्डर्स का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है। तो जब भी रिजल्ट्स आएंगे, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी रिजल्ट्स आएंगे उन जो ऑर्डर बुक है उस पर हमारी सबसे पहले नजर होने वाली है, और फिर बाद में जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स हैं, उनको भी हम एनालाइज जरूर करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, और डिविडेंड तो आया ही है 60 पैसे का। इतनी सब डिस्कशन में हम कहीं वो भी ना भूल जाएं। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। पेनी स्टॉक्स, खराब स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ। 2020-21 में जबरदस्त बुलरन चल रहा था और इन्वेस्टर्स ने फोमो में आके ऐसे बहुत सारे गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो था सही इन्वेस्टमेंट का डायरेक्शन होना दोस्तों। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हर रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत पैसा कमा सकता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, भविष्य के लिए। इसके लिए जरूरत है एक सही डायरेक्शन की, जहां पर मैं आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स के जरिए, जहां पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बोनस लर्निंग मटेरियल्स, बोनस क्लासेस और बहुत सारे आपको बोनसेस मिलेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप अवेल कर सकते हैं, जहां पर आप एक वेल्थ क्रिएशन की तरफ अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी बड़े डिस्काउंट के साथ। पेनी स्टॉक्स, खराब स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ। 2020-21 में जबरदस्त बुलरन चल रहा था और इन्वेस्टर्स ने फोमो में आके ऐसे बहुत सारे गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो था सही इन्वेस्टमेंट का डायरेक्शन होना दोस्तों। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हर रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत पैसा कमा सकता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, भविष्य के लिए। इसके लिए जरूरत है एक सही डायरेक्शन की, जहां पर मैं आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स के जरिए, जहां पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बोनस लर्निंग मटेरियल्स, बोनस क्लासेस और बहुत सारे आपको बोनसेस मिलेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप अवेल कर सकते हैं, जहां पर आप एक वेल्थ क्रिएशन की तरफ अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी बड़े डिस्काउंट के साथ।